हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशन में सभी का स्वागत है। तो आज बायोटेक्नोलॉजी का हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारे पास एलाइजा, साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो ब्लॉटिंग अगर बात करेंगे इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक, तो मेनली ये प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो प्रोटीन को एनालाइज प्रोटीन्स हो गया, डीएनए, आरएनए, इसके लिए हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और एलाइजा आता है। अगर हमने प्रोटीन को डिटरमाइन करना है, प्रोटीन को डिटेक्ट करना है, तो हम मेनली क्या करते हैं, एलाइजा हमारे पास, हमारा जो प्रोसेस होता है वो एलाइजा से, हम जो टेक्निक होती है उससे हम यूज करते हैं। तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एलाइजा हम डिटेक्ट करते हैं एचआईवी वायरस के लिए, एचआईवी के लिए हम एलाइजा, एलाइजा जो टेक्निक होती है वो यूज होती है उसको टेस्ट करने के लिए। तो एलाइजा क्या चीज है? तो एलाइजा की बात करते हैं तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। इसमें क्या रहता है, ये डिटेक्ट करता है एंटीजन एंटीबॉडी को, अगर आपके सैंपल में प्रेजेंट है। मींस अगर आपके ब्लड सैंपल से हमने एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, तो हम ब्लड, होल ब्लड भी ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सीरम या प्लाज्मा उसका हम ले सकते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। और मेनली इसका अगर बात करते हैं, इसकी स्पेसिफिटी, हाईली स्पेसिफिक एडवांटेज जो रहते हैं, हाईली स्पेसिफिक है, वर्सटाइल नेचर है, क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकता है, सेंसिटिव है, और सिंपल फॉर्म रहता है एलाइजा का। तो एलाइजा के जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं वो इस तरीके से हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसका प्रिंसिपल। तो इसका मेन हमारा प्रिंसिपल किस तरीके से है एलाइजा का। तो अगर बात करेंगे, पहले टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स हमारे पास क्या रहेगा, कम्पिटिटिव एलाइजा है, इनडायरेक्ट एलाइजा है, डायरेक्ट एलाइजा है, और सैंडविच एलाइजा है। तो कम्पिटिटिव एलाइजा एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं कंपटीशन, या इसको हम ब्लॉकिंग एलाइजा ही बोलते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा जो रहता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या रहता है, प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, और यहाँ पर हम डिटेक्शन करते हैं, यहाँ पर भी हम डिटेक्शन करते हैं प्रोटीन्स का ही। डायरेक्ट एलाइजा हमारे पास क्या रहेगा, ये एक तरीके से डायरेक्टली हम यूज करते हैं डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी का, अगर बायोलॉजिकल सैंपल में प्रेजेंट है। और सैंडविच एलाइजा में मेनली देखा जाए तो एंटीजन के, एंटीजन जो रहता है एक तरीके से सैंडविच फॉर्म में रहेगा। एंटीबॉडी, सेकेंड प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी के बीच में आपका एंटीजन रहता है सैंडविच एलाइजा में। इसको और क्लियर हो जाएगा हमारा, जिस तरीके से अगर हम इसका डायग्राम जब हम इसका देखेंगे तो और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रिंसिपल की बात, प्रिंसिपल क्या रहता है। तो प्रिंसिपल आपका, एलाइजा हेल्प्स टू डिटेक्ट एनालाइट इन सैंपल बाय यूजिंग लिक्विड रिएजेंट। तो फ्रेंड्स, लिक्विड रिएजेंट्स हम यूज करते हैं एलाइजा परफॉर्म करते समय। तो इट शो सिग्नल, तो फाइनली आपको एक सिग्नल मिलेगा, एक कलर चेंज मिलेगा, और बाय द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रो, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसमें जो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो हमको मिल जाएगी। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना कंसंट्रेशन, मींस कंसंट्रेशन वाइज ऑप्टिकल डेंसिटी में वेरिएशन आता है। तो किस तरीके से रहता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, लिक्विड सैंपल हमने लिया, लिक्विड सैंपल लिया, प्लेस्ड इन ए प्लेट, उसको हमने प्लेट के ऊपर प्लेस्ड कर दिया। तो इसमें मेनली प्लेट्स होती है हमारे पास, जिसमें वेल्स होते हैं, जिसमें वेल्स होते हैं वो प्लेट्स प्रेजेंट रहती है। उसमें इमोबिलाइज्ड फॉर्म में आपका एंटीजन और एंटीबॉडी रहता है। इमोबिलाइज्ड फॉर्म में मींस फिक्स कर दिया जाता है पहले से ही। पॉलिस्टीरीन जो मेम्ब्रेन जो रहती है उसमें हमारे पास क्या रहता है, इसमें फिक्स रहता है। एंटीजन और एंटीबॉडी इमोबिलाइज्ड प्लेट आपके पास रहेंगी। आप उसमें मल्टीपल रिएजेंट यूज करते हैं, मल्टीपल रिएजेंट्स सीक्वेंसली, मींस भी आपको हर एक स्टेप में, कुछ जब इनक्यूबेट करते हैं आप तो वॉशिंग भी करते हैं आप, उसके बाद उससे पहले आप ब्लॉकिंग भी करते हैं उसकी। तो ये सारी चीजें जो उसमें रिएजेंट आप डालेंगे, एचआरपीओ डाल रहे हैं आप, टीएमबी डाल रहे हैं उसमें, तो ये सारी चीजें उसमें क्या है, एक तरीके से रिएजेंट्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं। और वॉशिंग भी प्रॉपर आप करते रहेंगे उसकी। वॉशिंग, वॉशिंग और ब्लॉकिंग मेनली, ये मेन पर्पज करने का ये है कि जिससे कि आपको अनवांटेड या अनडिजायर्ड रिजल्ट आपको ना मिले, या जो एरर आने के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग शो कलर प्रेजेंस, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं और कलर शो करते हैं, क्रोमोजेनिक इफेक्ट शो आता है। और रिजल्ट को हम देखा जाएगा आपका बाय द हेल्प ऑफ यूवी apparatus से, और ऑप्टिकल डेंसिटीज की हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा की। तो इनडायरेक्ट एलाइजा अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या रहेगा, एंटीजन सैंपल अटैच्ड
ऑन ए प्लेट। प्लेट में सबसे पहले आप एंटीजन सैंपल को क्या कर देंगे, अटैच्ड कर देंगे, या पर्टिकुलरली आपके पास प्रिपेयर्ड प्लेट भी आती है बनी हुई, जिसमें आपका उस स्पेसिफिक एंटीजन आपका उसमें पहले से ही प्रेजेंट है। या हम क्या कर सकते हैं, उसको बाइंड करवा सकते हैं। तो बाइंड करने के लिए हमको कुछ समय लगता है। तो अगर हमको हमने बाइंड करवाना है, अगर प्लेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें बाइंड भी करवा सकते हैं पर्टिकुलर जो हमारा एंटीजन हमको जरूरत है, जिसको हमने डिटरमाइन। नहीं तो हमारे पास एंटीजन पहले से ही क्या रहता है, बाइंड फॉर्म में आता है एंटीजन एंटीबॉडी, ये हमारे पास प्लेट्स बनी हुई आती है। तो एंटीजन सैंपल अटैच्ड ऑन ए प्लेट, प्लेट में एंटीजन सैंपल को अटैच कर दिया जाता है। बफर इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग अनवांटेड प्रोटीन, और यहाँ पर हम बफर्स भी यूज करते हैं। बफर्स यूज इसलिए करते हैं जिससे कि आपका कोई भी अनवांटेड प्रोटीन है उसको ब्लॉक करने के लिए, जिससे कि अगर अनवांटेड प्रोटीन आपका रह जाता है तो वो क्या करेगा, अनवांटेड प्रोटीन जो अब जरूरत नहीं है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा, और वहां पर एंटीबॉडी प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा और उसकी वजह से कलर शो हो सकता है, उसकी वजह से कोई एरर आ सकता है। तो इसलिए ब्लॉकिंग करना बहुत जरूरी है। हमको ब्लॉकिंग स्पेसिफिक, हमारे पास ब्लॉकिंग किस पर्टिकुलर एजेंट से हमें ब्लॉकिंग करनी है वो हमारे पास रहता है, और हम क्या कर लेते हैं, ब्लॉकिंग यूज कर लेते हैं, ब्लॉकिंग बफर यूज करते हैं वहां पर। तो प्राइमरी एंटीबॉडी एडिट, प्राइमरी एंटीबॉडी को सबसे पहले ऐड किया जाएगा, और प्राइमरी एंटीबॉडी अगर हम ऐड करेंगे तो हम सभी को पता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या रहते हैं, आपस में बाइंडिंग होती है। तो एंटीजन जो उसमें प्रेजेंट है वो बाइंड कर जाएगा एंटीबॉडी के साथ। तो आप देख सकते हैं रेड रेड शेप जो है, रेड में वो आपका एंटीबॉडी है, और ग्रीन शेप में आपका क्या है, एंटीजन है। बाइंड हुआ, सेकेंडरी एंटीबॉडी आपका आएगा। जब हम उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी लाएंगे जिसके साथ जो एचआरपीओ रहेगा उसके साथ बाइंड रहेगा, तो एचआरपीओ हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम है जो इसमें बाइंड रहता है, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा। सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास एचआरपीओ जो रहता है वो टीएमबी के लिए बड़ा सेंसिटिव रहता है, जिसको हम बोलते हैं टेट्रामिथाइल बेंजीडीन। तो टीएमबी हम ऐड करेंगे तो एचआरपीओ के साथ बाइंड होगा। एक तरीके से टीएमबी सबस्ट्रेट है और एचआरपीओ आपका एंजाइम है, आपस में बाइंडिंग हुई, सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंड हुआ, तो एक क्रोमोजेनिक इफेक्ट शो करेगा, एक कलर में चेंजेस आएगा। तो कलर में जैसे ही चेंजेस आएगा तो उसके जो कलर में चेंज आ रहा है उसको हम बाय द हेल्प ऑफ यूवी से हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उसको हमने डिटरमाइन कर लेना है, और हमको पूरा जो रीडिंग है उस प्लेट की पर्टिकुलर कितना उसमें कंसंट्रेशन है वो हमको पता चल जाता है। तो ये हमारे पास रहता है इनडायरेक्ट अलाइजा। आगे बात करेंगे अब हम इनडायरेक्ट के बाद हमारे पास आएगा, इनडायरेक्ट अलाइजा के बाद हमारे पास है डायरेक्ट अलाइजा। तो डायरेक्ट अलाइजा किस तरीके से काम करता है, डायरेक्ट अलाइजा क्या है? तो डायरेक्ट अलाइजा में हमारे पास नॉन एंटीजन होगा। नॉन एंटीजन हमने पर्टिकुलर आप जो मैम जो आपका प्लेट है उसके सरफेस पे अटैच्ड है। एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी एडेड टू द प्लेट, और जो एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी है उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्लेट पे हम डाल देंगे। तो एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी जो एंजाइम से लिंक्ड है, हो सकता है एचआरपीओ या कोई भी एंजाइम, उससे वो जो एंटीबॉडी अटैच्ड है जैसे पहले हमने किया था वो हमने डाल देंगे। तो ये सिंपल फॉर्म रहेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, आपस में बाइंड हो जाएंगे। वॉशिंग किया जाएगा ओनली, जिससे कि वॉशिंग करेंगे आप जिससे कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही आपके पास वहां पर रहे प्लेट में, और कोई भी अनवांटेड जो आपका बाइंडिंग है, जो अनवांटेड रिएक्शन है वो वहां पर प्रेजेंट ना हो, वो सारी रिमूव आउट हो जाए। अप्लाई सबस्ट्रेट, आप सबस्ट्रेट अप्लाई करेंगे कंबाइंड विद एंजाइम एंड शो क्रोमोजेनिक सिग्नल, और आपको क्रोमोजेनिक सिग्नल एक कलर चेंज आएगा, और आप उसको बाय द हेल्प ऑफ यूवी डिटरमाइन कर लेते हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये आपका होता है डायरेक्ट अलाइजा। तो इनडायरेक्ट अलाइजा और डायरेक्ट अलाइजा में जो इसमें डायरेक्ट में अगर देखा जाए तो सिंपल फॉर्म रहता है, यहाँ पर सिर्फ हमारी प्राइमरी एक ही एंटीबॉडी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बात करेंगे हम सैंडविच अलाइजा की। सैंडविच अलाइजा, तो इसमें भी ये भी एक इस तरीके का अलाइजा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सैंडविच फॉर्म होता है, एंटीबॉडी के बीच में आपका एंटीजन रहेगा। अब इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, प्लेट इज कोटेड विद एंटीबॉडी, प्लेट को सबसे पहले एंटीबॉडी से कोट किया, जैसे इससे पहले हमने एंटीजन से कोटिंग करी थी, अभी जो प्लेट होगी वो एंटीबॉडी से कोटिंग करी जाएगी, एंड देन ब्लॉक्ड बाय द ब्लॉकिंग बफर,
और उसके बाद हम उसको क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है ब्लॉकिंग बफर से, टू मेक फ्री फ्रॉम अनडिजायर्ड रिजल्ट, जिससे कि आपके अनडिजायर्ड अनवांटेड रिजल्ट आपको ना मिले। सैंपल को आप ऐड करेंगे प्लेट में, जो भी सैंपल आपने, अगर आपने ब्लड सैंपल लिया है या आपने एंटीजन या आपने सीरम प्लाज्मा कोई चीज भी लिया है या टिश्यू सैंपल कुछ भी लिया है, टिश्यू फ्लूइड्स जो लिए जिसमें आपने पता करना है एंटीजन के लिए, तो सैंपल इज एडेड टू प्लेट। तो प्लेट में आपने क्या करना है, सैंपल डाल देना है एंड बाइंड बाय एंटीबॉडी, और बाइंड कर जाएगा वो एंटीबॉडी। आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या रहे होते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो सैंपल जैसे ही आपने डाला तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, बाइंड हो जाएगा। सेकेंडरी एंटीबॉडी आप डालेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी उसके ऊपर से बाइंड हो जाएगी। जो एंटीजन आपके पास है, एक तो पहले आपकी एंटीबॉडी रहेगी, उस एंटीबॉडी एंटीजन बाइंड करेगा, उसके बाद आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ ऊपर से उसको बाइंड कर देगा, जिस तरीके से दिखाई दे रहा है डायग्राम में। एचआरपीओ एडेड बाइंड टू सेकेंडरी, ठीक है, जो आपका एचआरपीओ है हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम, वो आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड रहेगा। और फाइनली आप क्या करेंगे, उसमें टीएमबी जो आप होता है टेट्रामिथाइल बेंजिडीन, वो आप उसमें डाल देंगे और एक डिटेक्टेबल फॉर्म में आपको एक क्रोमोजेनिक इफेक्ट शो करता है, और बाय द हेल्प ऑफ यूवी हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एलाइजा, जो सैंडविच एलाइजा है, उसके ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बारे में ये चीजें डिटेल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती है, डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हो रही है और किस तरीके से डिटेक्टेबल फॉर्म के बाद वो आपको एक क्रोमोजेनिक इफेक्ट जिस समय डिटेक्ट होगा उसमें शो करेगा। अब लास्ट हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा जिसको हम ब्लॉकिंग एलाइजा ही बोलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा सिस्टम, सबसे पहले बात करेंगे तो एंटीजन कोटेड प्लेट्स हमारे पास रहेंगी, एंटीजन से कोटेड प्लेट हमारे पास रहेंगी। सेंसिटाइजेशन करेंगे प्लेट्स का, सेंसिटाइजेशन मींस उसका एक तरीके से एक्टिवेशन करेंगे प्लेट्स का। सेंसिटाइजेशन करने के बाद एडिशन ऑफ डाइल्यूशन बफर जिसमें आपका सैंपल टेस्ट और कंट्रोल। अच्छा एक चीज और बताता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे पास एलाइजा जिसमें हम प्लेट यूज करते हैं, तो हम डुप्लीकेट सिस्टम में हम मेनली जिससे क्या एरर ना आए और रिजल्ट में एक्यूरेसी आ जाए, तो हम डुप्लीकेट मैनर में यूज करते हैं। जो वेल्स होती हैं, दो वेल्स एक साथ लेते हैं। और दूसरी चीज उसमें हमारे पास एक कंट्रोल रहता है, एक टेस्ट रहता है। तो टेस्ट सैंपल जो टेस्ट कंट्रोल रहेगा, टेस्ट सैंपल्स रहेंगे, और एक हमारे पास नॉन सैंपल भी रहेगा, जो एक स्टैंडर्ड सैंपल है जिसको हम कह सकते हैं, जो पर्टिकुलर उसमें प्रेजेंट है, जिस चीज को हमने डिटेक्ट करना है, तो उससे हमको पता चल जाएगा। तो ये कंट्रोल में हमारे पास कोई सैंपल नहीं पड़ता है, या उसको हम ब्लैंक भी बोलते हैं कई बार, उसमें सैंपल नहीं डालते हैं हम, उसमें सिंपल हमारे पास जो अदर रिएजेंट्स होंगे उनको हम यूज करते हैं। तो ये चीजें हम क्लियर करने के लिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा एरर आ रहा है जिससे कि जो हमको इजीली हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे जिस एरर को, तो अगर हम इस फॉर्म में करेंगे डुप्लीकेट मैनर में और कंट्रोल और स्टैंडर्ड और सैंपल के साथ, तो हम उसमें थोड़ा एरर आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एडिशन ऑफ डाइल्यूशन बफर फॉलोड बाय कंट्रोल टेस्ट एंड सैंपल। तो सैंपल रहता है, कंट्रोल और टेस्ट आपके पास रहेगा। इंक्यूबेशन करेंगे, इंक्यूबेशन आपके पास जो इंक्यूबेटर होता है मेनली, जो आपका टेम्परेचर रहता है 37 पे या 37 मेनली यूज करते हैं, तो वहां पर हम इसको इंक्यूबेट करेंगे। एडिशन ऑफ ट्रेसिंग एंटीबॉडी, ट्रेसिंग एंटीबॉडी जो मेनली क्या कर रही है, ट्रेसिंग पर्पस के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो हम एडिशन करेंगे उसमें। फिर इंक्यूबेट करेंगे, वॉशिंग करेंगे उसकी। अब बार बार हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, बार बार वॉशिंग करने का मेन ये है, इंक्यूबेशन करेंगे तो प्रॉपर बाइंडिंग हो जाएगी। वॉशिंग करने से क्या होगा फ्रेंड, जो आपका अनडिजायर्ड बाइंडिंग हुई है, जो अनडिजायर्ड रिएक्शंस हुई हैं, वो रिएक्शंस क्या हो, रिमूव हो जाए। और या हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी है वो बाइंड नहीं हुआ है, प्रोटीन आपस में बाइंड नहीं हुआ है। तो अगर वो बाइंड नहीं हुआ है, हो सकता है कि वेल में साइड से वॉल पे लग चुका है, तो उससे भी एरर चांसेस हो सकते हैं, उससे भी एरर आ सकते हैं। तो उसको रिमूव आउट करने के लिए जो हमारा पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है, वही जो हमको डिजायरेबल, जो हमको रिक्वायर्ड है, वही हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम वॉशिंग टाइम टू टाइम करते हैं बीच बीच स्टेप्स में। तो इंक्यूबेशन एंड वॉशिंग रहेगा। एचआरपीओ ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी के, फिर एचआरपीओ जो रहेगा वो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ रहता है, और उसके बाद इंक्यूबेट वॉशिंग करेंगे एट सबस्ट्रेट। फिर आप उसमें सबस्ट्रेट डाल देंगे जो आपके पास है, जैसे टीएमबी हम यूज करते हैं, आपने सबस्ट्रेट डाला,
उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट का आप इंटरप्रिटेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ यूवी उसी तरीके से, और ऑप्टिकल डेंसिटी आप मेजर उसकी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये एलाइजा के अलग अलग टाइप्स हैं, एलाइजा किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है, तो हमने ये पढ़ा आज के लेक्चर में। तो अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आया और लेक्चर पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगले टॉपिक के लिए हम रेडी रहेंगे, और अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये किस तरीके से काम करते हैं ये अगले लेक्चर में हम इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आज जो डिस्कशन रहता है यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं उसको, और अगर आपको पसंद आता है चैनल तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।